हेलो सभी लोगों को स्वागत है वर्षा यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों का स्वागत है। जो आज हम आप लोगों को लेकर आए इतिहास कक्षा 12 की हिस्ट्री, जिसको हम इसका पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम कुछ आप लोगों को बात बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पास क्लासेस हरदम चलेगी आर्ट साइड के बच्चों के लिए, साइंस साइड के बच्चों के लिए नहीं चलेगी। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री नहीं चलेगी इसमें। कक्षा 12 की यहाँ पास आर्ट साइड क्लासेस चलेगी, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे नागरिक शास्त्र की हो, चाहे अर्थशास्त्र की। यहाँ पास सारी क्लासेस यहाँ पास उपलब्ध रहेगी आर्ट साइड वालों के लिए। साइंस साइड की क्लास यहाँ नहीं चलेगी। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए पहला चैप्टर, जिसे इतिहास कहते हैं। उसका पहला चैप्टर है जिसे कहते हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां। आज हम आप लोगों को ईंटें, मनके तथा अस्थियां के बारे में बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में इसमें थोड़ा परिचय से देखेंगे। जैसे कि इसमें जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इसका नाम कैसे पड़ा। और इसमें हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और इसमें पहला चैप्टर दिया गया है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें पहला चैप्टर दिया गया है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो अंदर का पार्ट है, इसमें जो अंदर है, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का नाम क्यों ईंटें, मनके तथा अस्थियां पड़ा। तो आज हम इसी के टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और इसमें कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पास हमारे कक्षा 12 की इतिहास की क्लास चलेगी, जिसका नाम है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आज चलेगा और उसमें थोड़ा सा चलेगा। इसको हम, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भागों में बांटकर इस क्लास को चलाएंगे। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इनका नाम क्यों पड़ा और ये ईंटें, मनके, अस्थियां है क्या। देखिए, जो ईंटें हैं, जिससे हम घर बनाते हैं, इसे ईंटे को हम ईंटें कहते हैं। और जो मनके हैं, जो मोतियाँ होती है, जो माला की जिसे मोतिया बोलते हैं, उसे मोतिया कहते हैं। माला की मोतिया जो होती है उसे मोतिया कहते हैं। तो ये मोतियाँ हैं। मनके का मतलब मोतिया। और जो अस्थियाँ हैं, ये हड्डियों को कहा जाता है अस्थियाँ। तो एक कोई विदेशी यात्री आया और चलता गया, अपना यात्री में चलता गया। तो उसमें जब चलता गया तो वो चलते गया, उसको पैदल तो चलते थे विदेशी यात्री को पहले भी। तो जब चलता गया तो उसे एक मिला घर, जिसे मतलब पुराना था, वहाँ कोई रह नहीं रहा था। तो वो जब घर मिला तो उसने वो सोचने लगा कि आखिर ये इतना पुराना, इतना शानदार घर है, यहाँ कौन रह रहे हैं। तो वो जब देखा तो उसमें देखा तो कोई नहीं रह रहा था। जब उसमें देखा तो कोई नहीं रह रहा था, तो उसके बाद में वो फिर से उसमें वो सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो उसने उसमें की खुदाई चालू कर दी, हड़प्पा की खुदाई चालू कर दी। जब वहाँ पास खुदाई चालू कर दी तो वहाँ पास उनको कुछ ईंटें तो पहले मिल गई थी जो घर बने थे, कुछ मोतियाँ मिले, कुछ मनके मिले, कुछ उन्हें मतलब कि मुहरे मिले, कुछ भी मतलब कि मिले। वहाँ अनेक अनेक प्रकार के सिक्के मिले, मोहरे मिले, आदि भी ऐसे कुछ सामग्री मिली। तो फिर उसने सोचा कि हाँ, इसमें तो कुछ ना कुछ तो है। फिर उसमें खुदाई करना, वो रुके नहीं, खुदाई करते गए। जब खुदाई करते गए तो उसमें फिर हड्डियाँ मिलना शुरू हो गई। हड्डियों के साथ साथ मतलब कि ढेर सारी गहने मिले, हड्डियाँ मिली। तो उसने सोचा कि हाँ, और फिर खुदाई किए तो उसने देखी कि गली जो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता थी, वो बहुत अच्छे से एक शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पास शहरी जो सभ्यता थी, तो इसमें मतलब कि जो घर बने होते थे, उसमें बगल से नालियाँ थी। घर बने थे, वहाँ नालियाँ की सुविधा थी, स्नानागार भी था वहाँ पास हड़प्पा सभ्यता में। तो इसीलिए इसको ईंटें, मनके तथा अस्थियां इसलिए नाम दिया गया। जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा था, वो 4000 साल पहले का था। वो 100-200 साल पहले का नहीं था, 4000 पहले का था। अगर वो आज होता तो देखिए, वो पहले शहरी सभ्यता के नामक से जाना जाता है। अगर आज होता तो वो कहाँ होता, पता नहीं। तो उसको, जैसे अब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ है,
और उसके पहले अमेरिका 150 साल पहले आज़ाद हुआ। तो आज अमेरिका कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता होती। अगर हड़प्पा गाँव होता तो आज कहाँ होता कुछ पता नहीं, आज बहुत आगे निकल गए हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। ईंटें मन के तथा अस्थियाँ इसलिए पड़ा कि वहाँ पास जब वहाँ पास की सभ्यताओं में देखा गया तो वहाँ पास घर ईंटे के बने हुए हैं, और जो उसमें मतलब कि खुदाई किए तो उसमें मनके मिले, मोतियाँ मिली, मुहरे मिले तो वो मिले, और फिर जब और खुदाई की गई तो उसमें हड्डियाँ मिली। तो इसीलिए इसका पूरा चैप्टर का नाम रख दिया गया है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और जो इस चैप्टर में पूरा है ये लंबा चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता कब से यहाँ पास चल रहा, हड़प्पा सभ्यता के कारण क्या है, विलुप्त होने के हड़प्पा सभ्यता क्यों नहीं है, ये सब इस चैप्टर में बहुत बारीकी से समझेंगे। आज इस क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत मज़ा आए। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिली। उसी स्थान के नाम पर इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा नामक स्थान पे मिली। जो हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा नामक स्थान पे मिली, इसीलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता को इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी भी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। इसे सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ था। ये एक शहर था। हड़प्पा सभ्यता जो था वो एक शहर था, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। सब कुछ नदी के किनारे की सहायता से करते थे। मतलब पूरा जो नदी के किनारे था उसमें नदी के किनारे इसलिए बसे थे कि वहाँ पास देखिए ये लिखा हुआ खेती, व्यापार, सामान का आदान प्रदान। जो हमारा खेती, व्यापार और सामान का आदान प्रदान था वो नदी की सहायता से बहुत अच्छे से हो जाता था। मतलब कि उस पार से आना है तो नदी के सहारे से नाव से आ जाते थे। पहले कोई साधन नहीं था तो उस पार से आ जाते थे। अगर हमें इस पार से सामान भेजना तो इस पार से भी उस पार बहुत अच्छे से सामान चला जाता था। तो इसी की वजह से इसे नदी के किनारे ये बसा था, तो इसी की वजह से इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा था। इस पर खेती भी बहुत आसानी से हो जाती थी कि वहाँ पानी की सुविधा थी, नदी से सिंचाई कर देते थे। व्यवसाय भी बहुत अच्छा होता था कि कोई भी दुकानदार खरीदता था तो उसे लेके आराम से उस पार चला जाता था, तो बेच भी देता था अच्छी कीमतों पर। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक शहरी नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक शहरी और एक नगरी सभ्यता थी। मतलब ये शहरी नगरी, शहरी का मतलब भी शहर और नगरी का मतलब भी शहर। तो ये शहरी नगरी सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर पक्के ईंटों के मकान थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पास पक्की ईंटों के मकान थे, इसीलिए इसका ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ पहला शब्द यहीं से यूज हुआ कि ईंटें यहाँ पक्की ईंटों के बने थे। जो घाट थे वो पक्की ईंटों के बने थे। सड़कों और नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पास ईंटें, वो पानी और नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। हम पहले ही बताए थे कि यहाँ स्नानागार भी, यहाँ जो मतलब कि रोड होती उसकी नालियाँ भी बढ़िया से बनी हुई थी, और बहुत सब चीज़ की सुविधा थी। आज जिससे 4,000 साल पहले भी ऐसी सभ्यता थी जो कहीं थी जैसे आज है। तो आज देखेंगे हम लोग खेती व्यापार दोनों अच्छे से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग खेती, व्यवसाय, व्यापार भी बहुत अच्छे से करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि उसके पास पूरी सुविधा थी। यहाँ अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता में से थी। यहाँ पास उसकी सारी सभ्यताओं में से सबसे उन्नति सभ्यता यही थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। आइए आप जान जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे दया राम साहनी, इसकी दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी, 1900
1922 में 1922 में इसकी सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने इसकी खोज की।